Hello everyone. In the last lecture we study about relation. Today our topic is function. First of all we define function. What is function? देखिए फंक्शन क्या होता है? A relation f from set A to B. मान लीजिए हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, सेट A and B. A में एलिमेंट्स मैंने लिए A B C and B के अंदर लिए X Y Z. A relation f from set A to B is a function. A से B में हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, वो फंक्शन होगा कब? A function if every element of set A has a unique image in set B, यानी A के प्रत्येक एलिमेंट की B में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, तब वो रिलेशन फंक्शन होता है। रिलेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज हो, लेकिन फंक्शन के अंदर सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है वो सेट B के अंदर होनी चाहिए और इमेज यूनिक होनी चाहिए। जैसे सेट एलिमेंट से A की इमेज X है तो एक इमेज Y और नहीं हो सकती, एक एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज होगी, तभी वो रिलेशन एक फंक्शन होगा। लेकिन एक एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा प्री इमेज हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ मैं ले रहा हूँ सेट P एंड Q, सेट P एंड Q, इसके अंदर मान लीजिए मैंने लिए हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और यहाँ मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6 डैश सभी नेचुरल। सेट A से B में मैंने एक नेचुरल नंबर में डिफाइन किया है। सेट P जो है वो n है और सेट Q है वो भी n है। रिलेशन मैंने इसके अंदर f डिफाइन किया है n to n। मान लीजिए सेट f n से n में डिफाइन है, तो सेट A मान A fx फंक्शन मैंने लिया है fx इक्वल टू 2x, fx इक्वल टू लिया है मैंने 2x। इफ वी पुट x इक्वल टू 1 देन वैल्यू f1 इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ f2 इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ f3 6, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर है उसकी इमेज अवेलेबल है। इसका मतलब f जो है n से n में रिलेशन जो है वो एक फंक्शन है। कब? इफ fx इक्वल टू 2x हमने पुट किया है, ये रिलेशन एक फंक्शन होगा, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स की सिर्फ एक ही इमेज है 1। अगर हम f इक्वल टू यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 2, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। हम x की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट किया, जैसे मान लीजिए मैंने f इक्वल टू 3 पुट किया तो 2 इंटू 3 6, तो इसकी सिर्फ यूनिक इमेज यानी 6 ही आएगी। 3 की एक इमेज 6 पॉसिबल है, इसी तरीके से 2 की इमेज एक ही पॉसिबल है 4, और 4 की इमेज अगर हम निकालेंगे तो 8, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है वो अलग अलग है, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है वो यूनिक है। इसका मतलब fn to n यानी fx इक्वल टू 2x जो रिलेशन है वो एक फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है होनी चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज यूनिक होनी चाहिए, यानी सेट P के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज पॉसिबल नहीं हो। कहने का मतलब हमारे पास सेट A के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज सेट B में होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए लेट A बिलोंग टू सेट A का एलिमेंट है से A, और A सेट A का एलिमेंट है और X है सेट B का एलिमेंट है, एंड X बिलोंग टू सेट B। इफ वी राइट FA इक्वल टू X, यानी A की इमेज X है तो हम क्या लिखेंगे? FA इक्वल टू X। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि FA इक्वल टू X लिखा हुआ है, इसका मतलब X इज द इमेज ऑफ एलिमेंट A, यानी X जो है वो A की इमेज है, एंड A जो है X की प्री इमेज है। A क्या है? X की प्री इमेज है, एंड A इज प्री इमेज ऑफ X, A इज प्री इमेज ऑफ X। अब मैंने आपको बताया कि जो रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज होगी और इमेज यूनिक होगी। इसके साथ ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेट लिया है C और यहाँ सेट मैंने लिया है D। सेट C से D में मैंने एक रिलेशन यानी फंक्शन f डिफाइन किया है। यहाँ मैंने एलिमेंट लिखा 1 2 3 4 5, या ऐसे मान लीजिए ABC लिख लेते हैं, ABC। यहाँ मैंने लिखा है PQR। A की इमेज मान लीजिए P है तो B की इमेज P हो सकती है। यहाँ A की इमेज यूनिक है, B की इमेज भी यूनिक है, यानी P की 2 प्री इमेज हो गई। तो यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि सेट जो सेकंड सेट है उसके किसी भी एलिमेंट की जो प्री इमेज है वो 2 हो सकती है, लेकिन इमेज यूनिक होगी। यानी जैसे हम ये भी कह सकते हैं C की इमेज क्या है? Q। C की इमेज P भी हो सकती है। एक ही 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। सेट A के प्रत्येक एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज है वो एक से ज़्यादा हो सकती है। उस रिलेशन में भी, उस कंडीशन में भी रिलेशन एक फंक्शन होता है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, प्लीज नोट डाउन दिस। हाँ, आप देखिए बच्चों, एक रियल वैल्यूड फंक्शन हमने सुना होगा। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन f है और उस फंक्शन f की जो रेंज है वो r आ रही है। फंक्शन f की रेंज क्या होनी चाहिए? r। अगर किसी फंक्शन की रेंज है r है या उसका सबसेट है तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे, यानी इस फंक्शन के प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज है वो एक रियल वैल्यू आ रही है तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन हो गया। इफ रेंज ऑफ
ए फंक्शन इज आइदर आर और इट्स सबसेट देन इट्स कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर और आगे देखिए, अगर इसका डोमेन भी आर है, डोमेन ऑफ एफ इज आल्सो आर और इट्स सबसेट देन एफ इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो फंक्शन एफ जो है आर से आर में हम डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन एफ आर से आर में डिफाइन है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स हमने एग्जांपल लिया जो कि आर से आर में डिफाइन है। अगर हम एफ इक्वल टू 1 लिखते हैं तो 1 आएगा, एफ इक्वल टू 2 लिखते हैं 2 आएगा। यानी प्रत्येक एक्स बिलोंग टू आर के लिए, एक्स बिलोंग टू आर के लिए एफ एक्स बिलोंग टू आर है। इस कंडीशन में फंक्शन कैसा है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। और भी हम ले सकते हैं रियल वैल्यू फंक्शन के एग्जाम्पल। एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर लिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है। अगर हम x इक्वल टू कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स पॉजिटिव रियल नंबर्स आएगा। एफ एक्स क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स। यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है? सबसेट ऑफ आर है। रेंज क्या हो गई? सबसेट ऑफ आर। और इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन इसका आर है। तो ये फंक्शन भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन के लिए होता है ये, फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों आर है, यानी रियल वैल्यू है आर है या आर का कोई सबसेट है। जरूर नहीं कि आर है, एन भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, और कुछ निश्चित संख्या में एक सेट है जिसके कुछ निश्चित संख्या में एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 मैंने लिया है, एंड सेट बी इक्वल टू मैंने लिया है 2 4 6 8 10, और मैंने एफ एक्स इक्वल टू 2x डिफाइन किया है। तो ये भी फंक्शन क्या है? ये भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसकी इमेज 2 आएगी, 2 पुट करेंगे 3 पर 6 और 4 पर 8। प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज इसमें अवेलेबल है और इमेज कैसी है? यूनिक है। ये भी फंक्शन जो है वो क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ वी स्टडी अबाउट टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट हम लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन? देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट हम एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट आर टू आर। आर क्या है? आर इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? रियल नंबर्स का सेट है, और हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया है जो कि आर से आर पर है। देन इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है फॉर एवरी एक्स प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए, देन एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन। एफ क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू 2 होगी, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू 3 होगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन का हम ड्राफ्ट किस टाइप से ड्रा कर सकते हैं? देखिए मान लीजिए हमारे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू, y की वैल्यू भी 1, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 2, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 3 है, 0 पर 0 है। इसी तरीके से -1 -2 पर -2 एंड -3 पर -3। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो कि ओरिजिन में से जारी है। यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन में से जारी है, ओरिजिन में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। और अगर हम इसका एक्स एक्सिस से एंगल देखें तो एक्स एक्सिस से इसका 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो 1 आ रही है। देखिए वाई अपॉन एक्स टेन थीटा इक्वल टू 1 आएगा, इसकी स्लोप जो है वो 45 डिग्री है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है ओरिजिन में से जाने वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मैंने लिया है। एफ क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन किस केस में होगा? एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो इसका ग्राफ इस तरीके से हम बहुत इजीली ड्रा कर सकते हैं। सेकंड हम ले रहे हैं कोस्टेंट फंक्शन। कोस्टेंट फंक्शन क्या है? इफ एफ एक्स इक्वल टू के फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू कोस्टेंट के हो, लेट x इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल टू इसमें क्या होगा? 2 होगा। अगर हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो भी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। मैंने इसको 2 माना है कि फंक्शन क्या लिया है मैंने? एफ एक्स इक्वल टू 2 है, कोस्टेंट फंक्शन है। तो कहने का मतलब अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लिखें, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। तो इस कंडीशन में कोस्टेंट फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो क्या हुआ? देखिए ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पता है हम टेबल बनाते हैं इस तरीके से, x और एफ एक्स का मतलब y होता है, x और y की वैल्यूज हम यहाँ राइट करते हैं, x एंड y। x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 2, y की वैल्यू 2, x इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 तो भी y की वैल्यू 2। इस तरीके से हम x इक्वल टू 1 2 3 x लिखे मैंने y1 y2, यहाँ x -1 -2, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें एफ एक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी 2। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है?
कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि fx की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब इन सभी एलिमेंट्स की इमेज एक ही है 2, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो fx की वैल्यू हमेशा 2 है। इन सभी एलिमेंट्स की इमेज 2 है। अब इसमें प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज यूनिक है। मैंने बताया था कि एक एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा परी इमेज हो सकती है, बट इमेज एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब हम लेते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? fx अपॉन gx, fx अपॉन gx इज पोलिनोमियल फंक्शन। gx नॉट इक्वल टू जीरो, gx नॉट इक्वल टू जीरो, gx की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। fx एंड gx आर पोलिनोमियल। fx पोलिनोमियल फंक्शन डिफाइन करेंगे हम पहले। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? ये रेशनल फंक्शन था। पोलिनोमियल फंक्शन fx इक्वल टू हम लिखेंगे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश डैश an x की पावर है। पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है कि हमारे पास x की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी fx इक्वल टू हम लिख सकते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब an x की पावर n। x की पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। अगर हम fx इक्वल टू इस तरीके से अगर रूट x लिख दिया तो वो पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन में x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में इंटीजर होनी चाहिए, तब उस केस में हम फंक्शन को क्या कहेंगे? पोलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पोलिनोमियल फंक्शन है। इसका हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, यहाँ x एक्सिस और एक y एक्सिस। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो हम x और y की वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। यहाँ x y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -1, y की 1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4। देखिए यहाँ पर हमारे पास fx की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, यानी y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर तो इसका ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से बनेगा, सिर्फ y एक्स नीचे y पॉजिटिव हो जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है यानी fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास इस तरीके से पैराबोलिक ग्राफ बन रहा है। तो किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन का हम जो है वो ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पोलिनोमियल फंक्शन में fx इक्वल टू मैंने लिखा a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3 प्लस anx। a1 a0 a1 a2 a3 an क्या है? a0 है, a1 है, a2 डैश दीज आर कांस्टेंट। ये सभी टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। a0 a1 a2 a3 an आर दीज कांस्टेंट। यहाँ पर जो है x वेरिएबल है और a0 a1 a2 a3 an ये सभी टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स है। इसके बाद आगे आता है हमारे पास रेशनल फंक्शन। व्हाट इज द रेशनल फंक्शन? तो रेशनल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज fx अपॉन gx। रेशनल फंक्शन को fx अपॉन gx से डिफाइन करेंगे, वेयर fx एंड gx आर पोलिनोमियल। fx एंड gx दोनों कैसे होने चाहिए? पोलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए। fx एंड gx आर पोलिनोमियल। अब देखिए अगर हम डिनोमिनेटर को जीरो करते हैं तो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाती है, देयरफॉर gx नॉट इक्वल टू जीरो। पोलिनोमियल फंक्शन को हमने डिफाइन किया है एज fx अपॉन gx, जहाँ fx की जो gx की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और fx और gx दोनों ही फंक्शन कैसे होने चाहिए? हमारे पास पोलिनोमियल होने चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन कहेंगे। यानी रेशनल फंक्शन का मतलब हमारे पास टर्म्स जो है वो डिवाइड में आ गई है, fx अपॉन gx। तो इसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन एक फंक्शन px या qx से हमने लिख लिया, तो x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 समथिंग, कोई भी मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? रेशनल फंक्शन कहेंगे। और डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ वी राइट मॉड्यूलस फंक्शन। व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन? मान लीजिए हमने फंक्शन एफ डिफाइन किया रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में। फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट R to R, देन fx इक्वल टू एब्सोल्यूट x फॉर एवरी x बिलोंग टू R इज मॉड्यूलस फंक्शन। यानी fx इक्वल टू एब्सोल्यूट x को हम मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखिए fx इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकते हैं, और fx इक्वल टू माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, यानी x की वैल्यू 0 से कम है तो इसकी वैल्यू माइनस x होगी, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी। ये हमारे पास मॉड्यूलस फंक्शन होता है। तो अब हम इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं? देखिए इसके ग्राफ के लिए मान लीजिए हमने x इक्वल टू 1 पुट किया, x एंड y की वैल्यू x इक्वल टू -1 ये पुट करते हैं तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। x इक्वल टू -2 पुट करते हैं तो fx की वैल्यू 2, x इक्वल टू -3 पुट करते हैं तो fx की वैल्यू 3, x इक्वल टू 0 पर 0, 1 पर 1, x इक्वल टू 2, fx की वैल्यू 2, x इक्वल टू 3, fx की वैल्यू 3। तो इस तरीके से हम देखिए कि y की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी fx जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। x नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो,
एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर x नेगेटिव है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव है, और x पॉजिटिव है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है x लेस देन 0, जैसे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ माइनस पुट करूँ माइनस माइनस वन प्लस वन हो जाएगी, x की वैल्यू माइनस टू पुट करूँ माइनस माइनस टू, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। x इक्वल टू अगर माइनस थ्री पुट करूँ माइनस माइनस थ्री, एफ एक्स की वैल्यू 3 होगी। तो इसी तरीके से x बराबर 0 पर एफ एक्स की वैल्यू 0 है। अब हम इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 पर 0 है, x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2, x इक्वल टू 3 पर एफ एक्स की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से x इक्वल टू -1 है तो भी एफ एक्स की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू -2 है -3 है, एफ एक्स की वैल्यू तीन दोनों केस में पॉजिटिव ही होगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन का मतलब मॉडुलस फंक्शन हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। रियल नंबर x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी इस मॉडुलस फंक्शन की जो रेंज है वो r है, लेकिन इसका डोमेन है वो r है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो क्या पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो अगर हमें मॉडुलस फंक्शन का डोमेन और रेंज के बारे में पूछा जाए तो डोमेन इसका r हो गया एंड रेंज इसकी होगी पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड इस फंक्शन का डोमेन जो कोडोमेन है वो r होगा। तो मॉडुलस फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में मैंने क्या होता है, डोमेन इस मॉडुलस फंक्शन का r है, रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर्स है, कोडोमेन है वो r है। इसके बाद में हम एक और फंक्शन लेते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है देखिए, लेट फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम सेट r टू r, एफ एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी व्हेन x ग्रेटर देन 0, एंड 0 होगी व्हेन x इक्वल टू 0, -1 होगी व्हेन x इज लेस देन 0। यानी सिग्नम फंक्शन की हमारे पास सिर्फ 3 ही वैल्यूज होती है। सिग्नम फंक्शन की जो रेंज है, रेंज के अंदर हमारे पास 3 ही एलिमेंट है, -1, 0 एंड 1। अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -1 होगी, x इक्वल टू 0 है तो 0 होगी, और x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें तो किस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने x अक्ष लिया और ये y अक्ष लिया। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रा करें, और अगर x की वैल्यू 0 से कम हो गई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, यानी साइड में स्ट्रेट लाइन जाएगी। यहाँ मैंने इसको एक सर्किल बनाया है जो कि खाली है, यानी ओपन सर्किल है। इस सर्किल का या इसको मैंने गाढ़ा नहीं किया, इसका मतलब 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, 0 पॉइंट इस ग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0 होती है, x ग्रेटर देन 0 पर 1 एंड x लेस देन 0 पर इसकी वैल्यू है वो -1 है। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का जो ग्राफ है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी डिफाइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम सेट r से r में, फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम सेट r टू r एंड x बिलोंग टू r, एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिखा है x बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है एफ एक्स इक्वल टू x एंड x बिलोंग टू r। एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू x होगी, वैल्यू ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है इस फंक्शन की जो वैल्यू है एक इंटीजर फॉर्म में होगी। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू मैंने x लिखा है, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे। x इक्वल टू 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी 0 होगी। एफ एक्स की वैल्यू है x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, और इसकी वैल्यू 0 कब तक है, जब x जो है लेस देन इक्वल टू 1 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 0 से ज़्यादा है और x से कम है, जब तक इसकी वैल्यू 0 होगी, और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, और वैल्यू 2 कब होगी, x इज लेस देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, और वैल्यू 3 कब होगी एफ एक्स की, when 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4। सिमिलरली इसकी वैल्यू -1 कब होगी, when x is greater than equal to -1 and less than 0। -2 कब होगी, when x is greater than equal to -2 and less than -1, लेस देन -1 होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी बाकी वैल्यूज भी लिख सकते हैं। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, देखिए
मान लीजिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। यहाँ मैंने लिखा है 0, यहाँ 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड देयर इज -1 -2 -3 -4। सिमिलरली -1 -2 -3 -4। अब देखिए यहाँ पर fx इक्वल टू 0 है 0 पर, एंड इसकी वैल्यू 0 कब तक है, जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं होती। तो हम इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ किस तरीके से इसका आएगा, इसकी वैल्यू fx की वैल्यू 1 तो ये है नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास इसकी वैल्यू 0 रहती है, और इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब इसकी 1 और 2 से कम है। 2 कब होगी, जब वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। 3 कब होगी, जब 3 से ज़्यादा है और 4 से कम है। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी वैल्यू 0 से कम होते ही -1 हो जाती है, -1 से कम होते ही इसकी वैल्यू -2 हो जाती है, -2 से कम होती है वैल्यू -3 हो जाती है। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस, दीज आर द टाइप्स ऑफ द फंक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।